और एक पापा जी का रात और दिन है ना जो कि आंसू टपकाना था कि लड़की कहीं भी घर आवे। और इको भाई साहब है वो बहुत मदद करेगी। वहाँ स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम वेट नहीं कर सकते थे कि कोई आए, हमें निकाले, हमारे लिए बसेस का अरेंजमेंट करे। तो हमने खुद ने किया जब पहली बार। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हमारी फैमिली के साथ आ गए हैं। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। इतने दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ फायरिंग रही हो रही थी, बच्चे वहाँ पे बेहोश होके गिर रहे थे और टीयर गैसेस छोड़ी जा रही थी। इनफैक्ट हमारे ऊपर भी हमने उस चीज़ को फेस किया है। 10 फायरिंग तो हमारे सामने हुई हैं। कि मेरी बच्ची आई ना 20 साल उससे बच्चा हो भाई। राम राम जी। मैं संगीता और थे देख रहे हो रंगीलो झुंझुनू। अभी मैं मौजूद हूँ झुंझुनू के धनखड़ नगर में। जेठा अपने साथ में है प्रेम मील, जो कि भोजा सरकार रहना रहा है। वह भी यूक्रेन में फंस रहा है, जो कि वह भी अभी आपका घर लौटा है। और आपा बाहू जानांगा कि है कया बान उरत तक कया तो वह पहुंचा और बान के है जो कि परेशानी हुई। और बांका बैठा का जो अभी है के ताज़ा हालात रहा वह सब कुछ आपा जानांगा। तो समूह पहले तो थन बहुत बहुत बधाई कि थे है सकुशल पहुंचे। और माँ के साथ में ही है जो को अब का एक दोस्त भी है, वह भी साथ में यूक्रेन में है। और वह भी लालपुर है जगह अंकिता है, वह अपने साथ में है मौजूद है। वह भी यूक्रेन है लोटिया जो हम दोनों आप बात कर से और जान से कि को के कहना है। पहले तो थन दोनों बहुत बहुत बधाई की थे सकुशल। थैंक यू। थैंक यू। हमारे 24 को वहाँ पे है ना बमबारी हो रही थी। हमें पूरी रात बंकरों में गुजारनी पड़ रही थी। तो फिर 26 को हमारे विनित्या शहर में हम रहते थे। जब वहाँ भी बमबारी होने लगी तो हमने पूरी रात बंकर में गुजारी। दूसरे दिन हमने सुबह डिसीजन लिया कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हमें एम्बेसी के थ्रू ये नोटिस मिला कि है ना कोई नहीं निकलेगा वहाँ से। लेकिन फिर भी हमने खुद से ट्राई किया कि हमने खुद से बस किराया किया, फिर वहाँ से निकले, फिर रोमानिया तक पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया। लेकिन 2 दिन हमें बॉर्डर पे लग गए, जहाँ पे है ना फायरिंग वगैरह भी हो रही थी और है ना गैसेस वगैरह भी छोड़ी जा रही थी। और फिर है ना वहाँ से आगे बॉर्डर क्रॉस किया, फिर हमें इंडियन एम्बेसी मिल गई थी वहाँ पे। तो हमने आगे से पूरी सुविधा मिली थी। लेकिन कुछ है ना शेल्टर में रख रहे थे, कैंप लगे हुए थे। लेकिन वहाँ पे खाने का सारी व्यवस्था थी, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। फिर हम एयरपोर्ट तक पहुँचा दिया हमें, वहाँ से हमें फ़्लाइट मिल गई। दिल्ली पहुँचे हमने, भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की, घर तक पहुँचाया, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। मोदी सरकार का, भारत सरकार का हम तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की, हमें सही सलामत घर पहुँचाया। लेकिन हमें रास्ते में बहुत परेशानी हुई, लेकिन हम फिर घर पहुँच गए। तो थे बता रहे हो कि ना थाने नोटिस जारी करियो कि जाऊँ को नहीं जानो, तो बता नोटिस क्यों जारी करियो? मतलब अन पता हो कि बच्चा जटा बमबारी में फंस रहा है फिर भी। क्योंकि उनका ये था कि अगर आप अपने रिस्क पे निकलते हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ के जो सिविलियंस थे उनको भी गन्स दे दी गई थी, तो वो उनका और तो कुछ चल नहीं रहा था, तो वो क्या फॉरेनर्स को लूट रहे थे। तो उनमें ये था कि आपकी जान भी जा सकती है, आपकी बस को भी लूटा जा सकता है। तो उनका कहना था कि आप अपने ऑन रिस्क पे ना निकलें। तो उन्होंने ये नोटिस जारी किया, जो बच्चे अपने रिस्क पे निकल रहे हैं उनके साथ कुछ भी हो सकता है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो लेकिन वहाँ स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम वेट नहीं कर सकते थे कि कोई आए, हमें निकाले, हमारे लिए बसेस का अरेंजमेंट करे। तो हमने खुद ने किया जब पहली बार विनित्सा में बमबारी हुई, तभी हमने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलना ही सेफ़ है। तो हमने खुद ने बस अरेंज की। हमारा एक बड़ा ग्रुप चला था 50 बच्चों का। तो हमने डिसाइड किया कि हम अगली नेक्स्ट मॉर्निंग को ही निकलेंगे। तो हमने सुबह की 50 बच्चों का एक ग्रुप था जिसमें हमने एक बस की। तो हम वहाँ पे गए बॉर्डर पर, तो हम खुद के रिस्क पे गए। लेकिन उसके 1-2 घंटे बाद ही जो एम्बेसी है उन्होंने नोटिस जारी किया, जो 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने ऑन रिस्क पे या फिर अपनी बसेस किराए पे करके या जैसे भी है अपने हिसाब से बॉर्डर तक पहुंच जाएं। जो 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चे हैं क्या वो ज़्यादा हैं, तो उनके लिए हम करेंगे, क्योंकि एम्बेसी सबके लिए इतना सब नहीं कर सकती क्योंकि वो भी लिमिटेड है। तो फिर हम वहाँ पहुँचे। हमने हमारी जो बसेस थी उनके आगे तिरंगा लगाया, आगे पीछे साइड में, जिससे क्या हुआ कि हमें जो भी थे बीच में रोका नहीं गया। हमें उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जहाँ भी इंडियन फ्लैग देखे गए उन बसेस को नहीं रोका गया। तो हम बॉर्डर तक आराम से पहुँच गए। 3-4 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा हमें थोड़ा। फिर वहाँ पे जो था बॉर्डर क्रॉस करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वहाँ बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, हमें पूरे 2 दिन लग गए। फायरिंग हो रही थी, बच्चे वहाँ पे बेहोश होके गिर रहे थे और टीयर गैसेस छोड़ी जा रही थी। इनफैक्ट हमारे ऊपर भी हमने उस चीज़ को फेस किया है। 10 फायरिंग तो हमारे सामने हुई हैं और हमारे ऊपर भी टीयर गैसेस छोड़ी गई थी। तो हमने एक बार वहाँ पे गिव अप कर दिया था कि अब नहीं होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था।
तो जे कहना थे बैठो थारे खुद की रिस्क पर आया और सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हो तो थाने के लगा थारी डिग्री को अब के रहेगो? अभी तो कुछ कौन कह सका, पर अभी तो बोले ही कि न टाइम लागेगो, लेकिन कत्तो टाइम लगेगा आप कुछ कह कौन सका। बया कि जै विनित्या की अभी कॉलेज कोनी कुछ को नहीं हो जै खार की मैं कॉलेज में फिर नुकसान हो गया है। लेकिन अभी तो कुछ देर पहले मेरे टीचर से बात हुई तो टीचर भी यही बोली कि है ना आप बहुत जल्द मिलेंगा, थारी पढ़ाई पर कोई लॉस को नहीं होगा, थारी डिग्री भी मिलेगी। तो और मोदी सरकार भी कर रही है कि है ना थारी पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को नहीं होगी। कौन सो ईयर हो थारो बेटा? 5th ईयर। तो जे कि थे मतलब बैठूं आज बोल रहे सुनना मैं कि आज थे जिला परिषद में जाके आए तो बीजा कौन कौन मौजूद हो और कुछ कहो भी कि वहाँ पे नरेंद्र प्रधान सर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने हमारा स्वागत किया तहे दिल से और हमें सांत्वना दी भी है कि भाई आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, आप अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी वहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सभी बच्चे जब आ जाएंगे उसके बाद ये सोचा जाएगा कि हमारा जो भी हमारी डिग्री के साथ क्या होना चाहिए, या तो वहाँ सब कुछ सही हो जाए आई होप, और अगर नहीं हुआ तो भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं या जिनकी रह गई है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे 5th ईयर के, चाहे लास्ट ईयर के, उनकी यहाँ इंडिया से करवाएं, यहाँ एडमिशन वगैरह करवाएं। तो देखते हैं अभी क्या होता है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। अभी जे कि थे घर आ गया तो घर आके किसी को महसूस हो रहा था? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हमारी फैमिली के साथ आ गए हैं। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। इतने दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही थी कि पता नहीं बच्चों के साथ क्या हो सकता है, लेकिन अब सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है। तो अपने साथ में है जगह का घर वाला भी मौजूद है कि माता जी और की बड़ी माता जी है वह भी अपने साथ में मौजूद है। बाहू भी बात कर से जाने से कि वहाँ का बच्चा है जो सकुशल घर लौटा है, तो वह अपन बन कहण को लाग रही है और भी परिवार का लोग है जो मौजूद है। तो आज थारी बेटी है जो का घर आ गया तो थाने किसी को महसूस हो रहा है? मन तो बहुत बढ़िया लगा भाई, मेरी बेटी घर आ गई। नहीं मेरे तो दिन की रात की तो नींद उड़ रही, और दिन में तो भूख उड़ रही, रात की नींद उड़ रही। और मोदी सरकारों में तो दुआ करूँ भाई सन टावरान ले आवे, मेरी बेटी ने ले आना चाहे सन ले आवे भाई। मेरे तो बहुत खुशी हुई मेरी बेटी आ गई जना, न तो नींद आती न और रात और दिन में तो रोती, मेरे तो चिंता रहती भाई। जे कि ने का बड़ी माँ भी साथ में है तो बाहू भी पूछेंगे आज थारी बेटी घर आ रही है थाने किसी को लाग रही है? बहुत बढ़िया लाग रही है मान, बेटी घर आ गई हमारी, और नहीं तो हमारी बहुत ठाडी चिंता हो रही। तो थाने जगह परिवार का लोगों भी बात करो है कि बाकी भी है जो कि अब चिंता है वह दूर होगी, और जो भी है मतलब और भी बाकी का बच्चा फंस रहे हैं तो बाकी भी जल्दी है उम्मीद करा कि वह भी बहुत जल्दी आपका गांव है जगह सब कुछ लौटा है। ये वीडियो थाने किसी को लागे वो तो थे हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो।